इस तरीके से हमने सीप को इसके अंदर रखना होता है। जी। ये जो क्वालिटी होती है गोल्डन ब्राउन क्वालिटी होती है जिसके अंदर मोती बनता है। वैसे तो सीप 26 प्रकार की सीप होती है सर। अच्छा। हर सीप में मोती नहीं बनता जी। मोती बनाने वाली भी क्वालिटी होती है। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। आज हम आपके फार्म पे आए हैं जी। हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना और अपने फार्म का एक परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश गोस्वामी है और मैं एक पर्ल फार्मिंग करता हूं और एक सक्सेसफुल पर्ल फार्मर हूं। हमारे यहाँ डिजाइनर मोती और गोल्ड मोती दोनों की फार्मिंग होती है। मोती फार्मिंग में आप कैसे आए? पहले जो हम काम करते थे टेक्सटाइल कंपनी में एक वर्कर के तौर पर काम करते थे अंकल जी हमारे, हम दोनों काम करते थे। प्राइवेट जॉब में आपको पता ही है कि कितना लोड रहता है काम के। जीएसटी लागू हुआ उसके बाद लोड बहुत बढ़ गया जी। और उसके बाद जब हमने देखा कि हमें कुछ चेंज करना है तो हमने नेट पर सर्च किया, सब कुछ किया, तो हमको बाद में मालूम पड़ा कि मोती की खेती भी होती है। पहले हम लोग भी अनजान थे कि खेती कैसे होगी जी, लेकिन जब मालूम पड़ा कि खेती होती है तो हमको भुवनेश्वर उड़ीसा गए, वहाँ से जानकारी ली और अपना काम खोलने की कोशिश करी। हमने सुना था कि जापान में ज़्यादा मोती का उत्पादन होता है और जापान में होती है, अभी अपने इंडिया में भी हो रही है, तो इसका क्या प्रोसेस है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा जी जापान कई सालों से कर रहा है, 1800 से ऊपर से कर रहा है। उसके बाद इंडोनेशिया चाइना ये भी करते हैं खेती। हमारे इंडिया में 1975 में क्या है एक भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट खुला, वहाँ एक वैज्ञानिक है शैलेश सौरभ सर, उन्होंने इसकी खोज की और वो इंडिया में मोती पालन को लेके आए। फिर हमने जब उनसे जानकारी ली उन्होंने बताया कि सीप हमारी सीप भी मोती दे सकती हैं, लेकिन यही है कि उनकी सीप ज़्यादा देती है हमारी कम देती है जी, लेकिन हमारे यहाँ भी मोती पैदा हो सकता है। तो उनसे जानकारी लेके हमने फिर इसकी खेती चालू की। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पर्ल फार्मिंग के लिए? पर्ल फार्मिंग के लिए पहले हमारे पास लैंड होना चाहिए, जगह होनी चाहिए आदमी के पास। उसके बाद टैंक बनाई, जगह होने के बाद ट्रेनिंग लेकर सीख कर आदमी और अपना सीप लेकर और काम कोई भी कर सकता है, कम से कम पैसे में चालू कर सकता है। भाई साहब इसका क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से तैयार होती है, कैसे इसका सिस्टम होता है। जी सर नमस्कार जी। सर ये 10 बाई 10 के टैंक में 1000 सीप लगती है जी। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये 2 टैंक हैं यहाँ पर जी। 2 टैंक उधर हैं। 10 बाई 10 में 1000 लगती है। मैंने तो यहाँ ज़्यादा लगा रखी हैं। हाँ, चार टैंक दिख रहे हैं मेरे जी को हाँ, यहाँ पे। मैंने तो यहाँ 1500 लगा रखी हैं। जी जी इस तरीके से हमने सीप को इसके अंदर रखना होता है। जी जी। ये देखिए सर, ये जीव है, दिखाई दे रहा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सेंसवेटिक जीव है। दोनों तरफ से है ये। जी हाँ जी, थोड़ा निकाल के बताइए ज़रा। और ये देखिए सर, ये जो क्वालिटी होती है गोल्डन ब्राउन क्वालिटी होती है जिसके अंदर मोती बनता है। वैसे तो सीप 26 प्रकार की सीप होती है सर। अच्छा। हर सीप में मोती नहीं बनता जी। मोती बनाने वाली भी क्वालिटी होती है। और ये इसका हेड है, सिर है। अच्छा। और यहाँ पर इसका ये मुंह है। अच्छा, ये पूरा एरिया मुंह है इसका। मुंह है इसका, मतलब इसको फीड भी देना पड़ता है? जी हाँ, इसको खाना देंगे। जो ये एलगी देखो जो ये बन रही है, अच्छा। ये उसी खाने यही से बनी इसका खाना है। जी हाँ, ये हमने पानी के अंदर बनाना है। मतलब ये जरूरी है? जी हाँ, ठीक। इसको हम कैल्शियम डाल के बनाएंगे। जी जी। 06 प्लैंकटन डालेंगे, कुछ जैसे स्पैरोलिना वगैरह डाल देते हैं। अच्छा। वो सब चीज़ डल जाती है। स्पायरुलिना भी डालना पड़ता है? जी हाँ, डलता है, जभी तो एलगी बनेगी सर। अच्छा। ये देखिए सर, जी जी। एक जाली में 14 पीस आते हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, जो ये पानी है, हाँ जी हाँ, जो पानी है ये कौन सा पानी, मीठा पानी यूज करते हैं? ये मीठा पानी है, मीठा पानी है। इसमें जो जाली की जो हाइट है, हाँ। ये अपनी कई लोग कहते हैं ना वो ज़मीन तक ले जाते हैं। ये लगभग आपकी 2 सवा 2 फुट है। ये देखो सर, 3.5 फीट का टैंक है। हाँ। 1 फीट नीचे खाली है। हाँ जी, हाँ जी। 2 फीट 2.5 फीट की हाँ, अपनी जाली है। सीप आपके लगभग 2 फुट में ही है ये हाँ, 2 लगे फुट हुए। में ही है। क्योंकि ऊपर से भी गैप रखना हाँ, गैप पड़ता है रखना उसका। पड़ेगा क्योंकि पानी गर्म अच्छा, होने पानी से। जो यूज करते हैं जी सर। तो बेसिकली इसका TDS वगैरह का भी कुछ होता है? जी हाँ, TDS जो रहेगा 100 से लेकर 1000 तक TDS होना जरूरी है। अच्छा। pH वैल्यू जो रहेगी 7 से 9 तक रहेगी। 7 से 9। जी हाँ, और अमोनिया जो रहेगा 0 से 0.5 तक रहेगा। अच्छा, अगर अमोनिया बढ़ जाता तो उसका कैसे करते हैं फिर? देखिए सर, पक्के टैंक का यही सबसे अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हमारा पानी जब भी हमारा TDS बढ़ जाए, अमोनिया बढ़ जाए, pH बढ़ जाए, कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो हम 1 फुट पानी ड्रेन कर देंगे नीचे से। अच्छा, निकाल देते हैं यहाँ से? 1 फुट नया पानी और फिर नया पानी आ जाता है? नया पानी ले लेते हैं। जी। जब दोबारा चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक तो अमोनिया निकल गया ना? निकल जाता और है। फिर फ्रेश वाटर आ गया तो अमोनिया का उसमें मात्रा नहीं रहती? जी सर। साथ में हमारा जो टैंक जो बनाने का तरीका है, हमारा टैंक भी हथेलीनुमा बनता है। अच्छा। ड्रेनिंग सिस्टम जो लगेगा सेंटर में लगेगा, मतलब ऐसे होगा एक तरह से? हाँ जी हाँ। वो अपने आप जो इसका अगर वेस्ट भी है तो वो भी निकल जाएगा? हाँ जी हाँ। अमोनिया जो होगा तो जैसे मान लो 10 बाई 10 का भी बनाने का यही कारण है, हाँ जी। ताकि हमारा कम से कम पानी में
जैसे कम एरिया रहेगा अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए। सीप ज़्यादा किसानों की क्यों मरती हैं, अमोनिया बढ़ जाता है। अच्छा, टैंक बनाने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए किसान की मैं सीप देख मर रहा हूँ जाती ये है। आपने 4 इंच की करी हुई है जी हाँ, दीवार, जी और हाँ। बीच में पार्टीशन भी 4 इंच का जी है। हाँ, जी हाँ। नीचे जो फर्श होता है वो कैसा होता है इसमें? हथेली नुमा होता है सर। हथेली नुमा नहीं, पक्का फर्श करते हैं ना पक्का इसमें? फर्श है, अच्छा। पक्का फर्श है, चारों तरफ से ढलान रहता है सेंटर में। अच्छा, जो इसमें मान लिया आज ये मोती लगाई आपने सीप, जी सर। तो मोती तैयार होने में कितना समय लगता है इसमें? सर जैसे मान लो हम डिजाइनर मोती लेते हैं, जी। डिजाइनर मोती को बनने में 13 महीने लग जाते हैं। 13 महीने। जी हाँ। डिजाइनर मोती से क्या मतलब है आपका? डिजाइनर जैसे मान लो कोई भी आकृति साईं की होगी, गुरु नानक देव अच्छा, जी कोई होंगे। अगर डिजाइन है, कोई जी हाँ, मतलब उसको स्वागत डिजाइन है हाँ जी और हाँ। श्री राम है या जी कोई हाँ, इस जी हाँ, तरह जी से कोई भी मतलब एक लिखा हुआ जो आप उसको चाहते हैं। 786 है, मान लो कुछ हाँ, भी मतलब डिजाइन किसी भी है, रिलीजियस से जी रिलेटेड हाँ, जी है, हाँ। वो अगर आप चाहते हैं तो उसमें ऐसे होता है। उसमें ऐसे होगा, उसमें तो 13 महीने जी, लगेंगे। जी। अगर हम राउंड देखते हैं, हाफ राउंड जिसको अंगूठी वाला बोलते हाँ, हैं, हाँ। उसको बनने में 18 महीने लग जाते हैं हाफ हाफ राउंड राउंड में। को। और जो हम राउंड देखते हैं फुल राउंड, हाँ, तो उसको बनने में 3 से 3.5 साल लग जाते हैं। और हमारी सीप जो है आकार में छोटी है, सर्वाइकल कम करती है, जी। इसलिए मोती भी हमारे यहाँ 6 से 7 mm तक का मोती तैयार होता है। आपको कितने साल हो गए करते हुए? मेरे को करते हुए अभी 7 साल हो चुके 7 हैं। साल। जी हाँ। 7 साल में कोई ऐसा समय आया, उतार चढ़ाव आया इसमें? नहीं, वैसे तो कोई आता कई बार नई शुरुआत करते हैं, सीप मर जाते हैं या अमोनिया बढ़ गई, जानकारी नहीं है, कोई ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वही अभी 30% तो देखो, हम चाहे आज कर रहे हैं, आज से 7 साल पहले किया। अच्छा। 30% तो डेड होता है। मतलब एक जो लाइफ साइकिल है 13 महीने का हाँ जी, इसका, मेरे यहाँ तो उसमें 30 जब तक तैयार होगा 30% मोटिलिटी 30% होती है। मेरे यहाँ तो रहेगा। वैसे सीप का लाइफ स्पैन कितना होता है? वैसे सीप की आयु तो 21 वर्ष तक होती है। 21 वर्ष। 21 वर्ष तक रहती है जीवित सीप। 9 महीने से लेकर 13 महीने तक। 9 महीने जब हमने डाले हुए हो गया, उससे 13 महीने तक अगर हमने सीप को डिस्टर्ब किया, जी तो उसमें हमारा सीप में मोती में दाग आएगा। जी, मोती खराब भी हो सकता जी, है। जी। जैसे हम बताते हैं 80 रुपए से 300 रुपए तक, ठीक। वो क्वालिटी वहीं पर निर्भर करती वो है। डिपेंड करती है कि जीव ने कितने स्तर पे जी हाँ, मेहनत की और जी किस हाँ। हिसाब से क्योंकि उसे उस तैयार टाइम किया। का उसका लास्ट का काम जी। है, लास्ट की ले रहा है, फिनिशिंग दे रहा हाँ है। जी। अगर हम उस टाइम में उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो हमारा मोती खराब हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं, किसानों को भी बोलते हैं, भैया ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, जी। क्योंकि ये सेंसिटिव जीव है। जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा सीप आपका मरेगा। तो जैसे 13 महीने की आपने बताया डिजाइनर के जी, लिए, जी, जी, जी। तो 13 महीने तक सब्र के साथ बैठना है और मॉनिटरिंग करनी है। जी सर, जी सर, जी सर, तो राइट। खाना जो इनका देते हैं कितने समय में दिया जाता है इनको? खाना हम हर 15 दिन के बाद देते हर रहते 15 हैं। दिन में। पानी चेक करना है, सबसे पहले तो हम पानी चेक करेंगे। जी। पानी चेक करने के बाद फिर हम इसको खाना देंगे, जी, जी। क्योंकि पानी चेक करना ज़रूरी है। अगर उस वक्त पानी आपका ख़राब है, हमने खाना डाल दिया, अब वो ख़राब पानी भी खाएगी और वो खाना भी खाएगी, ठीक। तो फिर वो सीप मरेगी वहाँ पर। समझ गया, मतलब ताज़ा पानी होना जरूरी है जी उसके सर, लिए। जी सर, जी अच्छा, जैसे ये 10 बाई 10 का सेटअप है, एक सेटअप में आप 1000 बताते हैं। जी सर। 1000 से 13 महीने में प्रोडक्शन कितनी हो जाती है और इस सेटअप को, एक सेटअप को लगाने में कितना खर्चा आता है? जी सर, देखिए जैसे हम 10 बाई 10 का 1000 सीप का सेटअप लगाने जा रहे हैं, हमने 1000 सीप के सेटअप के लिए 2 टैंक बनाने पड़ेंगे। जी, एक टैंक रहेगा हमारा स्टोर के लिए, ठीक। एक टैंक हमारा रनिंग रहेगा, ओके। जिसमें हम स्टोर से निकाल कर सर्जरी कर कर डालेंगे। जी, जी, जी। ठीक है सर। अब 2 टैंक बनाने का खर्चा 20-25 हज़ार रुपये मेरे यहाँ आ जाता है। 4 इंच की दीवार आता है, करेंगे आता तो। है जी। ठीक है सर। अब जैसे 4 इंची का 20-25 हज़ार तो ये हो गया। जी। अब एक सीपी का खर्चा लेने से लेकर के मोती बनाकर बेचने तक का 45 रुपये आता है। 45 रुपये। अब 45, 1000 का 45,000 ये हो जी, गया, और 20-25 हज़ार हो गया, जी। यानी कि 70-80 हज़ार में किसान अपना फार्म लगा एक सकता है। सेटअप लग सकता है लग स्टार्टिंग जाएगा वाला। 1000 सीप का। जी। और स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूँगा भी आप छोटे स्तर से शुरू जी, करिए। जी। अगली बार में आप चाहे जितना बड़ा मर्जी डाल दें प्रैक्टिकल के अनुसार। जब ये सेल होता है जी। तो इसकी मार्केट कहाँ पे है? मार्केट के लिए हम सूरत, बॉम्बे, हैदराबाद में बड़ी मार्केट है। जी, जो लोग हीरे का व्यापार करते हैं वही लोग मोती भी खरीदते हीरे हैं। मोती जैसे साथ साथ बोला जी हाँ, जाता, तो जी हाँ। दोनों की मार्केट जी ऑलमोस्ट एक हाँ, जगह एक ही है सर। जो लोग हीरे का काम करते हैं वही लोग मोती खरीदते हैं। जी। किसान को तो मैं यही कहूँगा भी आप छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं, कहाँ बॉम्बे लेके जाएंगे, कहाँ सूरत लेके जाएंगे। जी। आप मेरे यहाँ ही बेच दें तो अच्छा तो रहेगा। आप खरीदते भी हैं? मेरे यहाँ खरीदने का भी काम होता है, मेरे यहाँ से रफ माल भी मिलता है। जी। अच्छा, जो भाई करना चाहता, देखिए ये एक टेक्निकल काम है। जी सर। किसी नए को तो नहीं पता, जी सर। तो प्रशिक्षण जरूरी होता है इसके लिए? देखो सर, बिना जानकारी के तो कोई कार्य नहीं होता। जी,
जब हम सीख जाएंगे तभी हमारे को करने में फायदा। ऐसे ना करें क्योंकि ऐसे नुकसान हो जाएगा, बिना जानकारी के तो नुकसान ही है। तो किस तरह से होता प्रशिक्षण का? उसके लिए मेरे यहाँ पर भी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। 2 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं आप? 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की 2 दिन की क्लास रहेगी। अच्छा, ठीक है सर। वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर किसान को जैसे ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, वैसा कर ले। अगर उस टाइम भी उस काम करने के दौरान भी किसान को कोई दिक्कत आती है, आप वीडियो कॉल करिए, फ़ोन करिए, पूछिए जी। ऐसे अपनी तरफ से कुछ ना करिए। देखिए सारे सवाल हो गए, एक सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जी सर। कोई भी करता, आप भी कर रहे हैं, पैसों के लिए करते जी हैं सर, काम। जी सर, जी सर, जी। एक टैंक से जो शुरुआत करता है, इनकम कितनी हो जाती है? हाँ देखिए, नए किसान का तो यही है, जैसे 60-70 हज़ार तो उसने खर्चा कर दिया। मैंने बताया अभी आपको भी 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है 1000 सीप का। अब जब हम सेलिंग देखते हैं उसकी 30% हमारा खराब भी हो जाता है उसमें से। 30% 700 मोती आएंगे आपके 700 सीप बचेगा। जी। 700 सीप में से 1400 मोती हमारा निकलेगा। अच्छा, एक में 2 निकलते हैं? 2 निकलते हैं। 1400 मोती का वही रहेगा, जैसे 1400 गुणा हम 150 कर लेते हैं। 80 भी नहीं करते, 300 भी नहीं करते। जी। अगर हम बीज का भी एवरेज लगाते हैं 150 तो आम किसान का बिक ही रहा है तकरीबन। 150 के हिसाब से भी हमारा 2,10,000 के करीब हो जाता है। 70-80 हज़ार लगाने के बाद 2.25-2.5 लाख बन जाता है। जी। अच्छा, जो करेगा उसको क्या क्या सावधानी बरतनी है? लेबर पे तो नहीं छोड़ सकते आप इस काम को? जी नहीं, तो जो आदमी ट्रेनिंग लेगा वही आदमी इस कार्य को करे। अगर लेबर के भरोसे छोड़ें तो फिर लेबर का तो काम नहीं है सर, क्योंकि ये जीव है। अगर मशीन है, कोई कंपनी है, उसको तो हम लेबर के विश्वास पर छोड़ सकते हैं, जीव को नहीं हम छोड़ सकते। दर्शकों, भाई साहब ने आपको अपने पर्ल फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।